हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग बेसिक गणित शुरू से सीखें की सीरीज में यह क्लास 5th करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक गणित शुरू से सीखें के 15 टॉपिक जो लिए गए थे उसमें 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग 9वां टॉपिक बोडमास को करेंगे। तो इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग पहला टॉपिक जोड़, दूसरा टॉपिक घटाना, तीसरा टॉपिक गुणा, चौथा टॉपिक भाग, पांचवा टॉपिक एलसीएम, छठा टॉपिक एचसीएफ, सातवां टॉपिक भिन्न, आठवां टॉपिक प्रतिशत और आज हम लोग 9वां टॉपिक बोडमास को सीखेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर देख सकते हैं, आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोडमास। बोडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, बोडमास क्या होता है। तो बोडमास जो है एक ट्रिक है जिससे सवाल को सरल करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे बोडमास BODMAS है, जहाँ पे B से होता है ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, D से होता है डिवीजन, D से डिवीजन, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, एडिशन, A से एडिशन और S से होता है, S से सब्ट्रैक्शन, S से सब्ट्रैक्शन। यानी कि B से ब्रैकेट कोष्ठक, O से ऑफ, ऑफ मतलब का, D से डिवीजन मतलब भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A से एडिशन यानी जोड़, S से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इसका मतलब जब कोई इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोई ब्रैकेट दिया रहेगा, ब्रैकेट में भी अगर सारा ब्रैकेट दिया रहता है तो सबसे पहले ये रेखा ब्रैकेट होता है, इसको तोड़ा जाता है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट होता है, उसको तोड़ा जाता है यानी हल किया जाता है। उसके बाद मझला ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व किया जाता है और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे B से ब्रैकेट है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ वाला जो गुणा रहेगा उसको करेंगे और उसके बाद डिवीजन भाग को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन यानी प्लस करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग, इसका प्रयोग सवाल को हल करने में कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए। तो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, इसमें दिया है 2 भागे 3 गुणा में 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज भागे 3, ये दिया है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, तो ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 2
भागे 3 गुना में 5। अब ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट में जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 + 5 हो जाएगा 9, ब्रैकेट क्लोज, भागे 3, फिर इक्वल टू, अब ब्रैकेट यानी इसके बाद ऑफ वाला करना है, ऑफ वाला। तो ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर जो है गुणा का निशान लगाया जाता है और इसी को ऑफ कहा जाता है। ऑफ मतलब का होता है और का मतलब मैथ में गुणा होता है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर पे। तो जाएगा 2 भागे 3 गुना में 5। तो अब ब्रैकेट ऑफ होता है, तो ऑफ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, गुणा का निशान। तो 9 भी गुणा में आ जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऑफ है तो यानी कि बीच में गुणा का निशान आएगा, तो 9 × 5 = 45, 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। फिर भागे 3 यानी ब्रैकेट भी हो गया, ऑफ वाला ब्रैकेट भी हो गया। अब उसके बाद डिवीजन है यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग को हम लोग यदि गुणा में चेंज करते हैं तो जो अंश होता है वह हर हो जाता है और जो हर होता है वह अंश हो जाता है। और किसी भी संख्या के हर में हम लोग यदि कुछ नहीं होता तो उसके हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2। अब भाग है, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 3/1 हम लोग कर सकते हैं। और जब गुणा में चेंज करेंगे तो हर में जो 1 रहेगा अंश में आ जाएगा और जो अंश में है वह हर में आ जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा गुणा 45। अब यहाँ भी भाग है, गुणा में चेंज करेंगे तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/3। इसके अपान 1 लिख सकते हैं, इसके अपान भी 1 लिख सकते हैं। अब इक्वल टू हो जाएगा, यदि कोई कुछ कट रहा है तो उसे हम लोग काट सकते हैं। तो 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, 15 × 3 = 45। अब गुणा में अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो हो जाएगा 2 गुना में 1 गुना में 15 गुना में 1 और हर में जो है 1 गुना में 1 गुना में 1 गुना में 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 1 1 2 ही आएगा, फिर 2 में 15 करेंगे तो 15 दूना 30, 30 का 1 में करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। तो हो जाएगा 30 बटा में 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 30 में भाग देंगे तो पहले 1 बच जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर 0 उतारेंगे तो 0 लगा देंगे। तो इस तरह से 10 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 भागे 3 गुणा 5 ब्रैकेट में 4 + 5 भागे 3 का जो आंसर आएगा वह 10 आएगा। तो बोर्ड मास का प्रयोग करके हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का 3 × 5 ब्रैकेट में 4 + 3 भागे 2। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है 2 का 3 × 5 ब्रैकेट में 4 + 3 ÷ 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बॉड मास का ही प्रयोग करेंगे। इसमें बस हम लोग को बॉड मास याद होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए और फिर नंबर वाइज करते चले जाना चाहिए, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बी से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और शेष को ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। तो हो जाएगा 2 का 3 × 5। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, क्योंकि यहाँ दिया है ब्रैकेट, उसके बाद पहले डिवीजन, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हो जाएगा 4 + 3। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में 1 मान लिया जाता है। तो हो जाएगा 1/2। अब 2 का 3 × 5
फिर हो जाएगा 4 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 यहाँ 1 कर सकते हैं, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। फिर हो जाएगा 2 का 3 इंटू 5। अब ब्रैकेट में आपको ये तो भिन्न आता ही होगा, भिन्न का जोड़, इसकी भी क्लास कराई गई है, यदि आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ 1 कर देंगे, भिन्न है, भिन्न का जोड़ है तो पहले एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम इसका 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, फिर 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और जितनी बार जाता है उससे अंश वाले में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और उसी 1 से ये 3 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का 3 इंटू 5। अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 बटे 2 हो जाएगा, 11 बटे 2 हो जाएगा। और फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब ऑफ वाला करेंगे, ऑफ यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे गुना का निशान लगा देंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 2 का, ये भी का है तो इसे भी हम लोग गुणा कर सकते हैं। चलिए अभी पहले ब्रैकेट को कर लें, इंटू, अब 5 गुणे 11 तो 11 पचे 55 हो जाएगा, और 5 बटा 1 करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 का मतलब गुणा होता है 3 गुना में 55 बटा में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो आ जाएगा 3 का 2 में करेंगे 3 दूना, पहली बात तो 2 अंश में है और 2 हर में है तो ये कट जाएगा। 55 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, 15 को 5, फिर 5 तिया 15, एक हासिल आया था, 15 1 16, तो 165 आ जाएगा, 165, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और ब्रैकेट में भी अगर भाग गुणा जोड़ घटाना सब में दिया है तो सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाना को करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ऑफ मतलब ब्रैकेट के बाहर गुणा का निशान लगाएंगे, और उसके ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहेगी उसमें गुणा करेंगे। उसके बाद फिर सीरियल वाइज ऐसे ही पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और फिर घटाना करेंगे, और इस तरह से नंबर वाइज करते हुए हम लोग आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हमने एक और सवाल लिया है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है 18। सवाल नंबर 3, 18 गुणे 10 भागे 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 5। तो इसे तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 18 गुना में 10 भागे 2, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, और ऑफ वाला चलिए एक लाइन बढ़ा देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इक्वल टू 18 गुना में 10 भागे 2, ये ऑफ वाला है, ऑफ मतलब का और का मतलब गुणा, तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। उसके बाद 18 गुना 10 और भागे 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। फिर इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट हुआ, ऑफ वाला ब्रैकेट हुआ, उसके बाद अब डिवीजन यानी भाग करना है। 18 गुना में 10, अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश जो है हर में आ जाएगा। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 10 जो है अंश में भी है और 10 हर में भी है तो कट जाएगा। अब बचेगा केवल 18 ही बचेगा, क्योंकि 18 यहाँ 1 आएगा, 18 में 1 से गुणा करेंगे 18 ही आएगा, फिर यहाँ 1 है, फिर 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। तो इस तरह से अब कुछ नहीं बचा है और यही हमारा 18 जो है आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग बोर्ड मार्क्स का भी रूल पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आशा करती हूँ आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में वह टॉपिक ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10वां टॉपिक समीकरण को सीखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समीकरण के साथ।